हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके सामने यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक स्ट्रेटजी लेके आए हैं। ठीक है, ये स्ट्रेटजी आपकी स्विंग ट्रेडिंग के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से काम करेगी। अब इस स्ट्रेटजी के अंदर क्या क्या चीजें हैं, पहले वो हम आपको डिस्कशन करके बता देते हैं। सबसे पहले ये जो स्ट्रेटजी है उसके अंदर हम यहाँ पे 40 मूविंग एवरेज का यूज कर रहे हैं। ऐसे में ठीक है, सिंपल मूविंग एवरेज का यहाँ पे यूज कर रहे हैं। साथ में यहाँ पे हम एक दूसरा इंडिकेटर और लगा रहे हैं जिसका नाम है RSI। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करके हम इस स्ट्रेटेजी को बनाएंगे। स्ट्रेटेजी की जो एक्यूरेसी रहेगी वो आपकी 70 to 80% इसकी एक्यूरेसी आपकी ऑलरेडी है। प्लस ये जो स्ट्रेटेजी है, इस स्ट्रेटेजी को यूज कैसे करना है और इसके अंदर रिस्क रिवॉर्ड कितना रहेगा। तो 1:1 से लेकर 1:2 आपका 10 तक का रिस्क रिवॉर्ड इसके अंदर निकलता है। और अगर आप उसके आगे थोड़ा पोजिशनल होल्ड करोगे तो ये स्ट्रेटेजी आपको 1:20 तक के ऊपर के भी रिस्क रिवॉर्ड निकाल के देती है। ये स्ट्रेटेजी मेरी सबसे हाई एक्यूरेसी स्ट्रेटेजी है। साथ में मैं आपको बैक टेस्टिंग करके भी बताऊंगा। और इस वीडियो का आप पूरे एंड तक बने रहिए, देखते रहिए, ताकि आप चीजों को मिस ना करें। और ये जो सेटअप्स मैं आपको यहाँ पे बना के दूंगा वो सेटअप्स आपको रेडी करना है और फिर इसके ऊपर आपको थोड़ा बैक टेस्टिंग भी करना है। ठीक है, चलिए तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। स्ट्रेटेजी के जो रूल्स वगैरह है वो क्या क्या है। ओके, चलिए तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता देना चाहता हूँ कि जो हम मूविंग एवरेज लगा रहे हैं वो आपका 40 SMA लगा रहे हैं। ठीक है, सिंपल मूविंग एवरेज आपका यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब उसका रूल्स, सबसे पहला थंब रूल्स क्या रहेगा कि आपका जो 40 मूविंग एवरेज है वो आप देखना हमेशा प्राइस के साथ में ऐसे ऊपर की तरफ मोमेंटम करता है, फिर नीचे की तरफ मोमेंटम करता है, और प्राइस के साथ साथ वो फिर से ऊपर की तरफ मोमेंटम करता है और फिर से नीचे की तरफ मोमेंटम करता है। आपका 40 मूविंग एवरेज जो है हमेशा राइजिंग मोड में होना चाहिए। देखिए, ये स्ट्रेटेजी जब आप यूज करो तो आपका जो 40 मूविंग एवरेज है वो हमेशा राइजिंग मोड में रहना चाहिए। जब भी ये डाउनफॉल में हो, नीचे की तरफ जब ये गिर रहा हो, तो हमारी स्ट्रेटेजी का हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, और दूसरा अब यहाँ पे जो RSI का हम यूज कर रहे हैं इंडिकेटर का, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जब मैं यहाँ पे एक एक करके आपको बताऊंगा तो उस समय मैं आपको बताता हूँ कि आपको RSI का यूज कैसे करना है। तो वन बाय वन करके हम सबसे पहले इंडिकेटर्स को यहाँ पे लगाते हैं। इंडिकेटर को लगाने के लिए हमें क्या करना है, इंडिकेटर सेक्शन में जाना है। इंडिकेटर सेक्शन में आप चले जाइए और वहां पे आपको टाइप करना है सबसे पहले मूविंग एवरेज। तो ये मूविंग एवरेज हमने यहाँ पे टाइप किया, और मूविंग एवरेज आपका जैसे आप यहाँ पे टाइप करके उसको क्लिक करते हो, आपके सामने यहाँ पे 40 का मूविंग एवरेज लग गया। अब हम सेटिंग में जाके इसका कलर वगैरह चेंज करते हैं, आपको इजी तरीके से दिखाई दे। देखिए, लेंथ आपकी कितनी है, 40 है, ऐसे में ये है। और यहाँ पे आपको ये कलर अपने अकॉर्डिंगली चेंज करना है। अगर मैं यहाँ पे कलर अभी ब्लैक कर देता हूँ, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखाई देगा। ठीक है, हम यहाँ पे इसका थोड़ा सा थिकनेस भी बढ़ा देते हैं ताकि आपको ये प्रॉपर तरीके से दिखाई दे। अब अपने अकॉर्डिंग आप अपना जो भी थीम और जो भी आपका कलर यहाँ पे रखना चाहते हैं, आप उस कलर को अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। हमने ब्लैक इसलिए रखा क्योंकि व्हाइट चार्ट है, आपको एक अच्छी तरीके से ये दिखाई दे। अब ये तो हो गया आपका 40 मूविंग एवरेज। अब दूसरा जो इंडिकेटर हमें लगाना है वो आपको यहाँ पे जाना है और आपको RSI टाइप करना है। अब RSI जैसे आप टाइप करते हो, फुल नेम आपको दिखाई दे रहा है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये जो फुल नेम आपको फर्स्ट दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे, नीचे की तरफ आपको RSI दिखाई दे रहा है। अब उसकी सेटिंग्स में हमें जाना है और उसकी सेटिंग्स को चेंज करना है। तो ये हम सेटिंग में आए, केवल फर्स्ट वाला जो आपका ऑप्शन है उसको आपको रहने देना है। बाकी आप यहाँ से अनटिक करते हुए जाइए, हमें बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। तो हम बाकी जितनी भी चीजें उसको अनटिक करते हुए नीचे जा रहे हैं। ठीक है, और अब आपको यहाँ पे जो मिडल वाला है उसको छोड़ देना है, बाकी आप सबको अनटिक कर दीजिए। ठीक है, हमें बाकी कुछ भी नहीं चाहिए, हम बाकी सब कुछ अनटिक कर दे रहे हैं। देख लीजिए, यहाँ से हमने सब कुछ अनटिक कर दिया, केवल जो मिडल वाला लाइन है उसको रहने दिया। अब ऊपर वाला जो है उसका कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंगली इस कलर को चेंज कर सकते हैं। मैं रेड कर देता हूँ और लाइन थोड़ा सा थिकनेस कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके पे दिखाई दे। तो अपना कलर और यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। अब जो मिडल लाइन वाला है उसके ऊपर आपको क्या करना है, सबसे पहले आप वहां पे कलर को चूज कर लीजिए। तो मैं इसको ब्लैक कलर कर देता हूँ मिडल की लाइन का। साथ में इसका जो लाइनिंग है उसको लाइनिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ, और इसका जो थिकनेस है उस थिकनेस को भी हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ठीक है? थिकनेस को हम थोड़ा सा यहाँ से इंक्रीज कर देते हैं। ओके, ये आपका हो गया इंडिकेटर। ठीक है, तो अभी दोनों इंडिकेटर कैसे लगाना, आप इस वीडियो को अगर 2 बार 3 बार देखेंगे, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्रॉपर तरीके से देख के ही आपको काम करना है, वरना आपको काम नहीं करना है। ठीक है, प्रॉपर देखना है, समझना है, उसके बाद काम करना है। तो हमने क्या किया, 40 मूविंग एवरेज लगाया, नीचे की तरफ RSI इंडिकेटर लगाया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो 40 का मूविंग एवरेज है आप यहाँ पे देख लीजिए वो राइजिंग मोड में। ठीक है, वो ऐसा गिरते हुए मोड में नहीं होना चाहिए, आपका राइजिंग मोड में होना चाहिए। ठीक है, राइजिंग मोड आपको ध्यान रखना है। दूसरा, इसके अंदर आपको जो आपके जो भी स्टॉक्स के अंदर जो परफॉर्मेंस बन रहा है उसमें RSI का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है।
अब इसके अंदर आपको करना क्या है और कितना रिस्क रिवॉर्ड और एंट्री एग्जिट वगैरह कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे कि ये स्टॉक आप देख पा रहे हो इंडियन होटल का स्टॉक से। अब इसके अंदर अमूमन हम एंट्री करेंगे तो जब भी आपका प्राइस 40 मूविंग एवरेज के ऊपर बाउंस लेता है, देखिए यहां से प्राइस निकला, अभी प्राइस ऊपर जा रहा है, देन ये प्राइस आपका 40 मूविंग एवरेज के पास आया, यहाँ पे आप देख सकते हैं 40 मूविंग एवरेज के पास आया, यहाँ पे 40 मूविंग एवरेज के पास आया, यहाँ पे 40 मूविंग एवरेज के पास आया, यहाँ पे 40 मूविंग एवरेज के पास आया, और अभी आगे ये 40 मूविंग एवरेज के पास आ सकता है। तो टोटली आप देख लीजिए 5 बार ये 40 मूविंग एवरेज के पास ऑलरेडी आया। तो अब आपका एंट्री कैसे बनेगा, क्या क्राइटेरिया आपको यूज करना है वो अब हम यहाँ पे सीख लेते हैं। अब देखिए एंट्री के लिए आपको क्या करना है कि आपको जब भी एंट्री करना है, देखिए जब 40 मूविंग एवरेज को टच करना चाहिए, टच नहीं करेगा तो हमारा यहाँ पे एंट्री नहीं बनेगा। सो हमें इसको टच करना है। अब देखिए चार्ट हमारा वीकली है, ये ध्यान रखिएगा, हम वीकली चार्ट पे देख रहे हैं, ठीक है। चार्ट को हमेशा ध्यान रखिएगा, वीकली रखना है आपको। अब आप यहाँ पे देख लीजिए कि हमारे यहाँ पे इसने 40 मूविंग एवरेज को टच किए। अब टच करने के बाद आपको यहाँ पे बाइंग कब करना है, जब आपका आरएसआई लेवल 50 के ऊपर क्रॉस करे। देखिए पहले वो 50 के नीचे जाएगा, नॉर्मल सा 50 के नीचे जाएगा, आप यहाँ पे नीचे देख पा रहे हो, नॉर्मल सा वो 50 के नीचे गया है। देखिए मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, आप यहाँ पे नजर करिएगा, नॉर्मल सा यहाँ पे 50 के नीचे गया है। फिर वो वापस जब ऊपर की तरफ निकलता है, 50 को क्रॉस करके ऊपर की तरफ निकलता है, यानी 50 यानी ये बीच में एक लाइन हमने ड्रॉ कर रखी है 50 की, ये ब्लैक वाली लाइन, उसके ऊपर जब ये क्रॉस कर रहा है तो हमारा ये ग्रीन वाली कैंडल में एंट्री होगा। अब देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे जूम करके आपको बताऊंगा, तो एक ही बार हमें सीखना है, और ये एक्यूरेसी बहुत ही शानदार है इसकी, ठीक है। अब आप देख लीजिए यहाँ पे, ये हो गया आपका एग्जैक्ट वही जिस जगह पे हम बात कर रहे थे। देख लीजिए अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे ये 40 के ऊपर निकला, एग्जैक्ट उसी समय ये ग्रीन कैंडल में हमारा बाइंग होगा, ठीक है, यहाँ पे हमारा ग्रीन कैंडल पे बाइंग होगा। अब ये बाइंग होने के बाद आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या रहेगा, तो स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है यहां से, जहां से बाइंग प्राइस है आपके 40 के बाउंस से 10% नीचे। तो हम 10% नीचे एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। सो आप यहाँ पे 10% देख के एक लाइन को नीचे ड्रॉ कर सकते हैं। तो अमूमन हमारा ये 10% का एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो गया। सो ये हो गया आपका एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो आपका एसएल का काम करेगा। तो ये आपका एसएल है, इसका मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर दूं ताकि आपको दिखाई दे, ठीक है। सो ये आपका एसएल है। अभी एसएल हमने यहाँ पे लगा दिया। अब आपको यहाँ पे टारगेट कितना लेना है, कैसे ट्रेल करना है, क्या करना है वो आपको बता देते हैं, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हमने यहाँ पे एंट्री कर ली। अब एंट्री के बाद आपको 10% से 1:1, यानी ऊपर की तरफ जब भी 10% आपको मिले, देखिए 5%, 10%, जैसे ही आप 10% ऊपर की तरफ पहुंचे, और आपको क्या करना है, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। अब आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस कोस्ट टू कोस्ट ले आना है, ठीक है। उसके बाद फिर से अब आपको यहाँ पे 20% को गिनते हुए चलना है कि अगला 20% जैसे ही आएगा, वहां पे आपको अपने स्टॉप लॉस को फिर से 10% ट्रेल करना है। फिर 20% प्राइस ऊपर चला जाएगा, आपको फिर से ऊपर ट्रेल करना है। ऐसे करते करते, जैसे कि अगर हम यहाँ पे 20% को ट्रेल करते हुए चल रहे हैं, तो हम एक्चुअल में समथिंगली 50% के आजू बाजू हम एग्जिट कर जाएंगे। यहाँ पे आप एग्जिट कर गए तो आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना हो गया, 10% का एसएल, 50% का आपका प्रॉफिट, तो 1:5 का आपका इजीली रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे निकल गया। अगर ये स्टॉक यहाँ से घूम जाता है तो आपका 10% का एसएल यहाँ पे हो जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो अमूमनली ये चीज क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए कोई भी स्टॉक जब ऊपर की तरफ चलता है, देखिए यहाँ से जब भी ऊपर की तरफ चलता है, उसके बाद वो एक बार 40 के पास जरूर आता है, ये आप नोट करके रखना, 40 के पास जरूर आता है, और वहां से बाउंस लेने की फिर से कोशिश करता है। तो वहां पे क्या होता है, बहुत सारी बाइंग्स होती है, और अमूमनली जितने भी बिग आपके इन्वेस्टर हैं, यानी बिग जो भी आपके ट्रेडर हैं, वो हमेशा 40 के मूविंग एवरेज पे बाइंग करने का प्लान बनाते हैं, ठीक है। जो बाकी के पेंडिंग ऑर्डर है वो आपके 40 मूविंग एवरेज के ऊपर बाउंस होते हैं। तो एक एक करके अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा यहाँ पे टारगेट तो अचीव हो गया। अब नेक्स्ट आप देख लीजिए, अभी इस स्टॉक्स के अंदर दोबारा कहाँ पे हो रहा है। सो एक एक ऑलरेडी हम यहाँ पे अचीव कर चुके हैं, तो मैं एक थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा बना दूं ताकि हमें लगे कि ये हमारा एसएल था 10% का, और ये हमारा यहाँ पे लगभग 50% जैसा हमने प्रॉफिट निकाला, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉफिट है। सो पहला तो आपका यहाँ पे टारगेट अचीव हो गया। अब आप देख लीजिए, अब ये प्राइस नीचे की तरफ आया, देखिए दोबारा देख लीजिए, अब ये प्राइस वापस नीचे की तरफ आ रहा है। सो इसने कहाँ पे, इस जगह पे बाउंस लिया, देखिए ये जगह पे, और यहाँ पे भी आप नीचे की तरफ देख लीजिए, ये आरएसआई नीचे जाके फिर से ऊपर की तरफ आ गया। सेम आप नीचे आरएसआई पे नजर करिए, वो नीचे गया 50 के और फिर से बाउंस लिया।
जब ये बाउंस कर रहा है, हमें वॉल्यूम वगैरह कुछ भी नहीं देखना है, आपको बस यही ध्यान रखना, बाउंस किया तो हमारा फिर से ग्रीन लाइन वाली कैंडल के ऊपर हमारा एंट्री होगा। सो ग्रीन कैंडल के ऊपर हम जैसे ही यहाँ पे एंट्री करते हैं, अब फिर से हम यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, 10% नीचे हमारा फिर से एसएल रहेगा। सो अमूमनली आपका एसएल यहाँ पे कहीं समथिंगली आपका एक एसएल रहेगा। और अभी यहाँ से आप फिर से ट्रेल करते हुए चलिए। तो नॉर्मली आप जब यहाँ से ट्रेल करेंगे तो अब आपको जो प्रॉफिट फिर से मिल रहा है, देखिए अगर हम यहाँ से गिनते हैं तो आपको फिर से ये प्रॉफिट लगभग लगभग आप ये पूरा प्रॉफिट यहाँ पे अचीव करेंगे। तो 40 to 50% आपको फिर से प्रॉफिट यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, 40 to 50% आपको फिर से प्रॉफिट यहाँ पे निकल जाएगा। सो ये आपका फिर दोबारा हो गया ट्रेड। सो यहाँ पे भी अगर हम गिन के चले तो हमें दूसरा टारगेट भी यहाँ पे अचीव हो गया। सो ये आपका फिर से यहाँ पे एक वो हम लगा देते हैं और आपका टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया। ठीक है, तो ये आपका टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया। ठीक है, तो ये आपका दोबारा हो गया। अब तीसरी बार हम फिर से देखते हैं कि प्राइस फिर से 40 मूविंग एवरेज के पास आया। देखिए मोमेंटम स्टॉक्स होते तो यही होगा, देखिए फिर से 40 के पास आया। यहाँ पे फिर से आप आरएसआई को देख लीजिए, फिर से बाउंस किया और 40 मूविंग एवरेज अभी भी आपका राइजिंग मोड में। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि आपको फिर से यहाँ पे 10% का एक एसएल यहाँ पे मेंटेन करना है। सो बाउंस के ऊपर ये आपका 10% फिर से यहाँ पे एसएल हम मेंटेन कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे आपका एसएल मेंटेन किया और अभी यहाँ से फिर से आपका टारगेट अचीव हो गया। आप फिर से यहाँ पे अगर देखोगे तो अच्छा खासा, देखिए ये मोमेंटम स्टॉक्स है तो इसके अंदर तो आपको बहुत ही अच्छा टारगेट वापस मिलेगा। और यहाँ यहाँ पे आपको जो टारगेट मिलेगा वो लगभग लगभग आपको फिर से 50 to 60% टारगेट आपका अचीव होगा। लगभग लगभग 50% आपका टारगेट फिर से अचीव होगा। अब ट्रेल आप कैसे करते हैं वो आप पे डिपेंड है। कम से कम 30% तो आपको लेना ही है। ठीक है, क्योंकि 1:3 तो हमें रखना है, फिर ऊपर आप उसमें रुके या नहीं रुके। अब देखिए किसी को पोजिशनल जाना है, मान लेते हैं किसी को पोजिशनल जाना, देखिए 3 ट्रेड आए ये हमने लिया, अभी चौथा ट्रेड जब आएगा तो हम इसमें वापस ट्रेड लेंगे। ठीक है, चलिए अब हमें नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं। अगर हमें पोजिशनल जाना है कि सर हमें अगर पोजिशनल जाना है, इसी स्टॉक्स को अगर हमें होल्ड करना है क्योंकि मोमेंटम के साथ स्टॉक्स अच्छा चल रहा है। सो पोजिशनल वाले क्या करना है कि जब भी वो 40 के ऊपर बाउंस ले रहा है, देखिए यहाँ पे जब भी बाउंस ले रहा है आपको वहां पे बाई करना है। और जब वो 40 मूविंग के एवरेज के नीचे जब आपकी एक कैंडल क्लोज कर दे, जैसे ये 40 मूविंग एवरेज के नीचे आपकी कैंडल ने क्लोज कर दिया, दूसरी वाली कैंडल उसके लो के नीचे क्लोज कर दे, यानी एक दूसरी कैंडल बन रही जो उसके लो के नीचे क्लोज कर दी, लो कौन सा है ये वाला, उसके नीचे क्लोज कर दे तो आपको एग्जिट कर देना। तो अभी अगर हम देखें तो एंट्री यहाँ पे हुआ है पोजिशनल वालों का और अभी तक वो एग्जिट किए ही नहीं है। आप खुद देख लीजिए एग्जिट अभी तक नहीं हुआ है। तो मान लेते हैं आपका फर्स्ट एंट्री यहाँ पे हुआ और अभी पोजिशनल वालों का यहाँ पे टारगेट लगभग लगभग चल रहा है 192% का, देखिए। और अभी तक आपका यहाँ पे एग्जिट हुआ नहीं है। तो स्विंग के लिए भी बेटर स्ट्रेटेजी है, वो भी आपके पोजिशनल के लिए भी बेटर स्ट्रेटेजी, पर रूल्स वही ध्यान रखना कि राइजिंग आपका 40 मूविंग एवरेज होना चाहिए। जब भी आपका वो 40 पे बाउंस ले रहा है, जैसे प्राइस ऊपर गया 40 पे बाउंस ले रहा है, आपका वहां पे बाइंग बनेगा 10% एसएल के साथ, जिसमें आपका आरएसआई 50 के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, बाउंस लेके फिर वो जब भी ऊपर जा रहा है आपको उसको ट्रेल करना है। और अगर पोजिशनल रख रहे हैं तो उसके नीचे एक कैंडल आपके 40 की मूविंग एवरेज के नीचे एक कैंडल क्लोज होना चाहिए और दूसरा वाला कैंडल उसके लो के नीचे क्लोज होना चाहिए। यानी दो कैंडल का आपको वेट करना है, इसके नीचे क्लोज करे तो आपको निकलना है। देखिए मेरा मानना है कि अगर आप महीने में 3 भी ट्रेड लीजिए या 4 भी ट्रेड लीजिए, हमें ज्यादा ट्रेड नहीं मिलेंगे पर सेफली ट्रेड मिलेंगे आपको। सो आपको यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं। और अगर 1:1 से लेकर 1:5, 6, 7, 8, 9, 10 तक भी अगर हमें मिलता है तो भी आपका एक अमूमन बहुत अच्छा आपका मंथली यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड निकलेगा। ठीक है, तो अभी हम कुछ एग्जांपल यहाँ पे फटाफट फटाफट देख लेते हैं क्योंकि वीडियो हो जाएगा बहुत ही लंबा। तो चलिए, तो पहला स्टॉक्स तो मैंने आपको बता दिया। अब दूसरे स्टॉक्स के अंदर हम जा रहे हैं जहां पे आप देख लीजिए यही स्टॉक्स के साथ क्या हो रहा है, देख लीजिए। अभी आप यहाँ पे सेम कंडीशन देख लीजिए कि प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है 40 मूविंग एवरेज के पास। यहाँ पे आप देख लीजिए इसने बाउंस लेने की कोशिश की। यहाँ पे आप देख लीजिए 40 मूविंग एवरेज के नीचे आरएसआई ने भी बाउंस लिया। यहाँ से अगर आप ट्रेल करते हुए चलते हैं तो नो कॉस्ट निकल जाते, यहाँ पे आपका कोई भी एसएल नहीं होता, आप कोस्ट टू कोस्ट निकल जाते क्योंकि आप यहाँ से ट्रेल करते हुए चल रहे थे। फिर दोबारा आपकी एंट्री यहाँ पे फिर से 40 मूविंग एवरेज के पास के यहाँ पे फिर से ये प्राइस ऊपर की तरफ आया, आप फिर से यहाँ पे एंट्री करते हैं और आपको एक अच्छा खासा यहाँ पे टारगेट मिलता। फिर तीसरी बार आपका फिर से यहाँ पे एंट्री होता, आपको एक अच्छा टारगेट मिल गया। चौथी बार फिर से आपका एंट्री हुआ, आपको एक अच्छा यहाँ पे डिसेंटली टारगेट मिल गया। और पांचवी बार अभी आपका फिर से यहाँ पे एंट्री होता और आपका टारगेट चल रहा हो। तो आप देख लीजिए यहाँ पे 3 से 4 से 5 बार आपको यहाँ पे ट्रेड ऑलरेडी मिल चुका है। ये पूरे मई मंथ के अंदर अंदर आपको ट्रेड मिले हैं। 5 ट्रेड आपके यहाँ पे मई मंथ के अंदर हो गए एक ही स्टॉक्स के अंदर। तो ऐसे जब मोमेंटम स्टॉक्स होंगे तो उसी के अंदर आपको बार बार आपको यहाँ पे
टारगेट मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लीजिए, अब ये स्टॉक्स के अंदर क्या हो रहा है, देख लीजिए यहाँ पे आपका एंट्री होगा, प्राइस ये देख लीजिए 50 के ऊपर है, आप ट्रेड करते हुए चलिए, देखिए एक अच्छा आपका यहाँ पे प्रॉफिट बनेगा। आप अगर इसको ट्रेलिंग मेथड को यूज करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे एंट्री, देन आपका ट्रेल करते हुए अगर आप यहाँ पे भी जाते हैं तो आप देख लीजिए पोजिशनल के तौर पे तो आपका 200% से ऊपर बन रहा है। और अगर आप उसको पहले ही एग्जिट कर देते हैं, अगर आप ज्यादा नहीं 30% तो ये देखिए इजी बन गया, यही बन जाएगा आपका। ठीक है, ये 50, ये 60, ये 30%, अगर आप 30-40% भी ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप एक महीने के अंदर अंदर इस ट्रेड को समेट पा रहे हैं, 1 से 1.5 महीने। ठीक है, बट अच्छा एक स्टॉक्स मिलता है, और अगर आपको 40% 30% एक महीने का मिल रहा है तो कम नहीं होता है। ठीक है, तो अगर 5% भी आपको एक साल एक महीने का 5% मिलता है तो साल का आपका 60% होता है। तो यहाँ पे तो 30% आपको एक महीने का एक ट्रेड भी मिले तो 30% हो रहा है, तो आपका साल का कितना परसेंट रिटर्न निकल रहा है। ठीक है, तो ये इजी है। अब देखिए यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे फिर से बाउंस हुआ और हमारा प्राइस जो है वो यहाँ पे 50 के ऊपर ही है, आरएसआई की लाइन 50 के ऊपर। फिर से अगर आप यहाँ पे एंट्री कर से तो देखिए इजीली 30% हो जाता, 10% के स्टॉप लॉस के साथ ये आपका 30% तो यही हो गया। अभी ये स्टॉक्स देखिए कहाँ गया, 100% गया। उसके बाद आप देख लीजिए पोजिशनल तौर पे तो ये देख लीजिए आपका 178% गया। अभी फिर से आपकी एंट्री यहाँ पे फिर से ये थर्ड टाइम पे बन जाती। ठीक है, तो आपकी एंट्री फिर से यहाँ पे बनती। तो एक ही स्टॉक्स में आपको मोमेंटम स्ट्रेटजी में आपको ये क्या हो रहा है, एक मोमेंटम हम ट्रेड पकड़ रहे हैं, जहां ट्रेड जा रहा है हम उसी के साथ चल रहे हैं। अभी और कुछ मैं एग्जांपल आपको फटाफट फटाफट दे दूं क्योंकि वीडियोस हो जाएगा बहुत लंबा। सो मैं आपको यहाँ पे दे दूं। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए, एक आपका यहाँ पे एंट्री हुआ, यहाँ पे आप एंटर किए, यहाँ पे आपके देख लीजिए यहाँ पे कम से कम 100% के ऊपर का टारगेट है, और यहाँ पे आपको 30% इजीली मिल गया। दोबारा आपका एंट्री यहाँ कहीं होगा जो आपका यहाँ पे 50 के ऊपर रहेगा, फिर आपको एक यहाँ पे अच्छा टारगेट मिलेगा। तीसरी बार आप यहाँ पे फिर से घुसोगे, आपको टारगेट मिलेगा, और चौथी बार अभी आप यहाँ पे एंट्री करोगे। तो एक ही स्टॉक्स में आपको 4 बार यहाँ पे ट्रेड मिल गया। सो एक बार अगर आपको स्टॉक्स की लिस्ट बन गई, एक स्टॉक दो स्टॉक जिनमें बार बार आपको ये ट्रेड मिलते रहेंगे। अब आप यहाँ वाले स्टॉक्स में देखिए, अब ये एक स्टॉक्स है जहां पे आप देख लीजिए पहले 40 मूविंग एवरेज के पास एक ट्रेड मिला, 30-40% मिल गया, दूसरा ट्रेड मिला 30-40% मिल गया, फिर आपका यहाँ पे तीसरा ट्रेड मिला 30-40% मिल गया, चौथा ट्रेड मिला 30-40% मिल गया। यहाँ पे अभी आपका ट्रेड नहीं चल रहा है, अब हम वेट कर रहे हैं कि ये वापस 40 के पास है। तो 4-5 ट्रेड देख लीजिए एक ही स्टॉक्स के अंदर मिल जा रहे हैं, और हमें कोई ज्यादा उसमें वो मतलब करने की भी जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि स्टॉक्स का नेचर हमें पता चल गया कि ये स्टॉक्स अमूमनली 40 के ऊपर से बाउंस कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, एक बार आपका एंट्री होगा ये आपका 30-40% इजी, ये दोबारा एंट्री 30-40%, तीसरी बार एंट्री 30-40%, चौथी बार एंट्री 30-40%, अब पांचवी बार हम वेट कर रहे हैं। सो ऐसे आपको ये लगातार यहाँ पे मिलेगा, जिसके अंदर आपके थंब्स रूल्स आपको बता दिए मैंने, आरएसआई का कैसे यूज करना वो मैंने आपको बता दिया, और ये स्ट्रेटजी को आप अमूमन इतना इजी तरीके से इसको हैंडल कर पाएंगे, नहीं आपको बार बार लाइव ट्रेड देखना है, नहीं लाइव आपको चार्ट देखना है। ठीक है, सिंपल तरीके से आपको काम करना है। अब देखिए इसका एक स्कैनर आता है, अगर मैं स्कैनर आपको यहाँ पे एक बना के दूंगा कि अगर आपको 40 मूविंग एवरेज के बाउंस वाला स्टॉक चाहिए, कि आपके पास पहले ही आपके लिए स्टॉक्स चुन के एक अलग ही स्कैनर में आ जाएंगे नाम के साथ। तो अगर आपको बनाना आता है तो आप चार्ट लिंक पे जाके बना दीजिए, अगर आपको बनाना नहीं आता है तो सबसे ज्यादा आप मैसेज करेंगे कि सर हमें स्कैनर बना के दीजिए, तो मैं उसके ऊपर नेक्स्ट जो वीडियो लाऊंगा इसका पार्ट 2 लाऊंगा, जिसके अंदर मैं आपको यहाँ पे स्कैनर भी दूंगा। ठीक है, स्कैनर को यूज करना कैसे है वो भी बताऊंगा, स्टॉक सिलेक्शन भी आपके ऑटोमेटिक हो जाएंगे, ये वाले स्टॉक्स आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएंगे जो मोमेंटम स्टॉक्स है। ठीक है, इनमें आपको स्टॉक्स ढूंढने की भी जरूरत नहीं। तो आप कमेंट करिए, अभी अगर आपको स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे साथ बने रहिए। और साथ में अगर आप स्विंग ट्रेडिंग को और प्रॉपर तरीके से सीखना चाहते हैं कि नहीं सर हमें पूरा तरीके से स्विंग ट्रेडिंग सीखना है, कि कैसे कैसे काम करते हैं, और भी इससे भी अच्छी स्ट्रेटजी आपको सीखनी है, कैसे एंट्री करते हैं, कैसे क्राइटेरिया है, क्या है क्या नहीं, तो हम लाए हैं आपके लिए 2 दिन का यहाँ पे वेबिनार। जो वेबिनार आपका सैटरडे और संडे 2 दिन चलेगा, जिसका टाइमिंग रहेगा 11 बजे से 1 बजे तक। ठीक है, 2 दिन तक हम आपका वेबिनार ले रहे हैं, वेबिनार आपका फ्री है। अब ये वेबिनार के अंदर हम आपको डिटेल टू डिटेल समझाएंगे, सिखाएंगे। तो उसके लिए आपको ज्वाइन करना, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, माई वेबसाइट का एक लिंक आपको मिलेगा, उस पे जाके आप पढ़ लीजिए मैं आपको 2 दिन में क्या सिखा रहा हूँ। और वहां पे ज्वाइन नाउ के बटन होंगे, जिस पे आप क्लिक करोगे तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप ज्वाइन हो जाओगे, और वहां पे आपको बाकी की डिटेल मिल जाएगी। अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं जाते हैं तो आपको सीधा गूगल में जाना है और आपको सर्च करना है रॉयल स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, रॉयल स्विंग ट्रेडिंग आपको यहाँ पे सर्च करना है, आप जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने वही वेबसाइट ओपन हो जाएगी। देखिए ये महेश सनाडे वाली पहली वेबसाइट, जिसके ऊपर आपको क्लिक करना है।
और आप इसी वेबसाइट के ऊपर देखिए आ गए। ये वाली वेबसाइट पे आप देख लीजिए, ज्वाइन नाउ के बटन है और ये स्ट्रेटेजी में क्या क्या सिखा रहे हैं, जो लोग स्ट्रेटेजी सीखे हैं उनको क्या बेनिफिट हो रहा है, आप सब कुछ यहाँ पे पढ़ लीजिए। डे वन में हम क्या सिखा रहे हैं, क्या आपको अलग से फ्री बोनस भी मिल रहे हैं, तो डे टू में क्या सिखा रहे हैं, डे टू के बोनस देख लीजिए। तो सब डिटेल आपको मिल जाएगी, मैं कौन हूँ मेरे बारे में भी आपको डिटेल मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो आप या तो सर्च कर लिए रॉयल स्विंग ट्रेडिंग, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी का लिंक दिया है, आप वहां चले जाइए। सो ये थी आपकी स्ट्रेटजी। अगर आपको स्ट्रेटजी अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।